अरे इससे झूठा प्रधानमंत्री धरती पर कोई है नहीं जितना सरकार को सबसे पहले उखाड़ के फेंक देंगे देश के अंदर से। ये मर किसान मर जवान, ये गाड़ी की नौकरी, एक बात बताओ, गाड़ी की नौकरी देनी न दे लो ना, पजामे वाले कच्चे वाले घूम रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने हमेशा पेट्रोल पंप फेंक करके आग लगा दूंगे का अपमान हुआ। किसने करवा था? भाजपा ने करवा था। जब वही हाल होगा जो हिटलर का हुआ था, स्वयं को गोली मारनी पड़ेगी। ये कानून बताने वाला आता कौन है? इतना बड़ा बवाल मच रहा, क्या कहेंगे भाई देखो ऐसा है, लुटेरी सरकार है, इसने देश को लूटने का काम करा। ठीक है, आज के समय जो टारगेट इन्होंने बनाया है, इन्होंने युवाओं को टारगेट बना लिया। इन्होंने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रखा है, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं लोग। इन्होंने इस देश को बिल्कुल बेच दिया है, कुछ नहीं छोड़ा। आज के समय जो ये सेना थी, सेना हमारे लिए बची हुई थी, हमारी सेना को भी इसने बेच दिया मानो। लेकिन जो नौजवान साथी है, उन साथियों के साथ इन्होंने कितना बुरा अत्याचार किया कि 4 साल में, केवल 4 साल में उसको रिटायरमेंट दे देंगे। अरे ये नेता लोग जो है अपने बच्चों को क्यों ना भेज देते हैं वहाँ पे? ना आरएसएस को भेज दो ना पहले सेना पे मरने के लिए, क्यों नहीं भेज देते उनको? क्या लगता है जिस तरह किसानों की जीत हुई थी उस तरह जवानों का भी होगा, हल समस्या हल होगी? भाई देखिए ऐसा है, घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए इस देश की जनता काबिज है, खड़ी हुई है, तैयार है। लेकिन अगर ये लोग ये सोचते हो कि लेकिन घमंड को तोड़ा नहीं जा सकता, ये चीज़ पहले किसानों ने दिखा दी। लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि इन मूर्खों का ये नहीं पता ये कानून बताने वाला आता कौन है। इन लोगों ने पहले भी एक काम किया, पहले कृषि कानून लेकर के आए, वो किसानों को समझाने में रहे। ये अब ये फौजियों के लिए लिया अग्निपथ ले, या फिर ये लोगों को समझाते फिर इनकी आईटी सेल उस काम पे लागू होगी। ठीक है, उससे पहले ये नोटबंदी लेकर के आए थे, वो इनकी समझ किसी देशवासी की समझ में नहीं आया, जीएसटी की समझ में नहीं आया। बालन साहब ये कहा जा रहा है कि आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिनको समझ नहीं है। अच्छा, यही समझदार है इस देश के अंदर, ये संगीत सोच के आदमी जिन्होंने देश को बर्बाद करने का काम करा, यही समझदार है। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों ने 1.5 साल आंदोलन किया, किसानों को भी आतंकवादी बताए थे, खालिस्तानी बताए थे, फिर क्यों झुक गया देश का हिटलर? मैंने उस दिन भी बताया था कि इसका वही हाल होगा जो हिटलर का हुआ था, स्वयं को गोली मारनी पड़ेगी। और आज जो बागडोर है देश के युवाओं के हाथ में आ चुकी है। बात इतनी है, मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, उस तरीके से आंदोलन को चलाएं, तो इन लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। अगर हिंसक हो जाओगे आप लोग, तो इस सरकार को आपको हराना आसान हो जाएगा। दंगे फसाद हो रहे हैं उसमें से विपक्ष का हाथ है? नहीं, विपक्ष का हाथ नहीं है इसमें भाई, हाथ इसमें हमेशा भाजपा का। एक बात बताओ, जब तिरंगे का अपमान हुआ किसने करवा था? भाजपा ने करवा था। जब एक आदमी की निर्मम हत्या कर दी गई, वो भाजपा ने करवाई थी। भाजपा तो जानबूझ के किसी भी आंदोलन को हिंसक करने का प्रयास करती है। कोई भी जो भी साथी है, जो भी बच्चा है, कोई भी लड़का ट्रेन को नहीं फूंक रहा, कोई बस को नहीं फूंक रहा। आपने देखा हो कि जब जब आग लगती है, गाड़ियों में आग लगती है, पहले भी आप लोगों ने चेक किया होगा कि भाजपा के लोगों ने हमेशा पेट्रोल पंप फेंक करके आग लगा, दूसरे विपक्ष पर इन्होंने इल्जाम लगाने का काम करा। आज वही काम ये लोग कर रहे हैं, युवाओं को बदनाम करने के लिए, अपनी तानाशाही दिखाने के लिए। इन लोगों ने क्या काम किया? ट्रेनों में आग लगवाई। ये भाजपा का काम है सबसे बड़ा, क्योंकि भाजपा खुद लगवाती है, अपने आदमी बीच में छोड़ती है ताकि एक आंदोलन को समाप्त किया जा सके। अक्सर कहा करते थे युवाओं को नौकरी नहीं, सरकार जब नौकरी दे रही तब भी आपत्ति है। नौकरी दे आ रही, नौकरी छीन रही है। बताओ, 4 साल के बाद वो बच्चा आकर के करेगा क्या? उसका भविष्य क्या रहेगा? अरे एक बात बताओ, जब वो मिलिट्री की, आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के आ चुका होगा, 4 साल ड्यूटी कर चुका होगा, अगर वो क्राइम में चला जाता है, क्या ये पुलिस वाले पकड़ लेंगे उसको? तो 12 लाख रुपए दे भी तो रहा है कि आप 12 लाख रुपए में क्या हो रहा है? 12 लाख रुपए खुद ले लो ना। मैं ये कह रहा हूँ, उसे कह रहा हूँ अमित शाह को, अपने लड़के को ना 12 लाख रुपए, 12 की जगह 50 लाख लो। लाओ मैं दे रहा हूँ 50, भेजो ना उसको बॉर्डर लगाने के लिए। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि उसके 4 साल बाद गार्ड की नौकरी दे देंगे। अरे भाई, गार्ड की नौकरी, एक बात बताओ, गार्ड की नौकरी देनी न दे लो ना, पजामे वाले कच्चे वाले घूम रहे हैं। इन लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम कर रखा है, उन्होंने टेंडर ले रखा है देश को बर्बाद करने का। ठीक है, अब जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी थी युवा, सबसे पहले उन्होंने किसानों को खत्म करने का काम करा। अब किसान से, जब किसान जीत गया, जब किसानों ने इनके मुंह पे पांव धर के कुचल दिया ना, और इन्हें माफी मांगनी पड़ी, तो अब किसानों से बदला लेने के लिए उन्होंने इन युवाओं की जिंदगी को दांव पे लगाया है इन लोगों ने। भाई किसानों के तो बच्चे जाते हैं, कौन से नेता के बच्चे जा रहे हैं इसके अंदर? कौन किसके जा रहे हैं बच्चे? एक बात बताओ ना। अब तो पहले नारा दिया था हमारे शास्त्री, जय जवान जय किसान, इन्होंने क्या दिया? मर किसान मर जवान, यही तो नारा दे रहे हैं ये लोग। क्या करने वाले हैं? हम पूरे देश के अंदर हर एक कलेक्ट्रेट पर जाकर के धरना रखेंगे, वहाँ पे जाकर के अपना हम जो है सरकार को बताएंगे, डिमांड करेंगे भाई इस कानून को वापसी ले। अगर नहीं लेते तो हमने हरिद्वार के अंदर जब वहाँ पे कार्यक्रम किया था, अपना रोड शो निकाला था, हम लोगों ने बता दिया था कि पूरे देश के अंदर आंदोलन हो जाएगा। या तो 1 हफ्ते का समय दिया इस सरकार को, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये तो कानून वापसी ले ले, नहीं तो इस देश का पूरा किसान और पूरा गरीब और हर मजदूर आदमी सड़क पर आकर के उतरेगा। क्लियर बोल दिया, वापस नहीं होगा इसको। क्लियर उन्होंने किसान आंदोलन को बोला था। भाई बात बताओ, उससे पहले भी तो किसानों को भी तो कहा था कि हम बिल वापसी नहीं लेने, और हमने एक बात कही थी, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और आज फिर बता दिया हमने सरकार को, या तो इस बिल को वापसी ले लें, अगर इस बिल को वापसी नहीं लेते तो उखाड़ के फेंकना काम करेंगे। सरकार को सबसे पहले उखाड़ के फेंक देंगे इस देश के अंदर से। इन लोगों ने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करा है, जो किसानों से बदला लेने का काम किया है। और मैं सभी देश के नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि बाहर निकल करके आओ और इस सरकार से लड़ो, क्योंकि इन युवाओं ने इस सरकार को सर पर बैठाया था, इन्होंने जिताया था, और आज हराने का काम भी यही करेंगे।
तो बालन साहब, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश के युवाओं को, अरे इससे झूठा प्रधानमंत्री धरती पर कोई है नहीं, जितना झूठ ये बोलता है। हमें तो आज लो ना तो स्टेशन मिला, ठीक है, जितनी बकवासी देश का प्रधानमंत्री करता है, इतना बेवकूफ आदमी, इतना मूर्ख आदमी, इतना झूठा आदमी हमने नहीं देखा। हमें ये पता नहीं है मूर्खता वाले कानून कहाँ से आते हैं, कहाँ से लेकर के आते हैं कानून, कहाँ से चला रहे हैं इन चीजों को, ये पता नहीं कौन बनाता है। अब जोन से भी कानून बनावे, ये समझ में नहीं आता। किसानों के लिए देख कितने बढ़िया बढ़िया कानून बनाए। नु कह गए बिजली फ्री देंगे, बिजली का मीटर लगाने लग रहे। अब जाकर कह रहे जहाँ एक पशु से ज्यादा पशु होगा तो उसका कॉमर्शियल मीटर लगेगा। अरे भाई हम क्या अपने भैंस लेकर अगर आके हमारे घर पे भी आके तो कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा क्या? ये जानबूझ करके इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हैं। बालन साहब, जिस तरह देश की संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? भाई देश को तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक चीज देखिए, अब इन्होंने क्या काम कर रखा है, मैंने पहले भी बताई थी ये चीज कि अगर आपके यहाँ दर्द हो रहा है कन्नू उंगली में, इस पर दूसरी पे चोट मार दो तो इसका दर्द भूल जाओगे। उसमें हो रहा था इसमें, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसके ऊपर पूरे देश के अंदर खलबली मची हुई थी, ठीक है, पूरा देश उसके पीछे लगा हुआ था। इन लोगों ने तुरंत के तुरंत जो कानून ला दिया उसको भूल गए। उससे पहले जो वहाँ का था वाराणसी वाला, वो केस दब गया। उससे पहले क्योंकि आप देखते जाइए कि जितने भी ये केस दाबते जा रहे हैं उसके पीछे इनका षड्यंत्र है, और ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे, पिछले बड़े को दफन करते जाएंगे। ये सरकार का रूल होता है कि पुराने को भुलवा देना। आप कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों की बात को दबाने के लिए सब किया गया? कश्मीरी पंडितों के ऊपर सवाल उठाया लोगों ने पूछा इनसे, मुझे एक बात बताओ, जब तुम कश्मीर फाइल लेकर गए थे तुमने 370 हटा दी, बचाए क्यों नहीं? और वहाँ सबसे ज्यादा मर गए कश्मीरी पंडित, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने वो उठा दिया वहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा, तो वो मुद्दा दब गया ना। अब ज्ञानवापी के बाद में जाने के बाद ज्ञानवापी कैसे दबे, तो उठाकर नुपुर शर्मा को लिए, अब उसको कैसे दबे, अब युवाओं को सामने लिए। ये तो सबका बलिदान लेते रहेंगे, क्या रहेगा इसके पीछे? ये तो लोगों को बर्बाद करने का काम है इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। मैं देश के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमने 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, आप भी किसान के बच्चे हो, गरीब के बच्चे हो, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाओ। इनके बाप में भी औकात नहीं है कि आप लोगों को उठा दे जमीन पर से, लेकिन हिंसक ना हो, क्योंकि ये जो आग लगवा रही है भाजपा ही लगवा रही है जानबूझ करके आप लोगों को बदनाम करने के लिए। इसलिए हमेशा सावधान रहो। मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ।